एक ही बात तुम वैसे के हो कि चतुर्भुज कहलात का है, तो तुम्हारा पता भैया कि जो बहुभुज होते, ठीक है, का होते बहुभुज होते, ठीक है, तो बहुभुज का कहलात, बहुभुज कहलात है तुम्हारा का एक ऐसो कछु भी आकृति भैया जो काय से मिलके बनी हुए, लाइनों से मिलके, काय से मिलके बनी हुई बेटा, लाइनों से मिलके बनी हुई, और बाका हुए तुम्हारी बंद आकृति, बाका हुए तुम्हारी बंद आकृति हो गए, ओ के लाने अपन का कहते हैं बहुभुज कहते हैं। बहुभुज को पार्ट आए तुम्हारा का चतुर्भुज, क्या है बेटा, चतुर्भुज, ठीक है। तो देखो यार मेनली तुम्हारे कितने चतुर्भुज होते हैं, तीन। एक होते बेटा तुम्हारा कौन सा, समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम, क्या कहते हैं बेटा, पैरेललोग्राम, ठीक है। और एक के बाद एक होते तुम्हारा कौन सा, ट्रेपेजियम, कौन सा होते तुम्हारा ट्रेपेजियम, और एक के बाद बेटा एक होते तुम्हारा कौन सा, काइट। तो सबसे पहले देख ले तुम काय के बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में, मतलब काय के बारे में, समलंब के बारे में, ठीक है। तो देखो यार समलंब की केवल और केवल एक क्वालिटी होते हैं, क्या होते हैं, जो बेटा की एक जोड़ी भुजाएं रहते हैं ना, जैसे मान लीजिए ए बी है, तो जो ए बी है बेटा जो समांतर उज्ज काय के तुम्हारे सी डी के, इसको तुम्हें एक लक्षण याद रखने हैं, अगर एक जोड़ी भुजाएं बेटा तुम्हारी का हो समांतर में, तो इट इज कॉल्ड ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ओकिला ने क्या कहते हैं अपन, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। रहे याद के नहीं रहे, ठीक है, कि एक ही एक जो जे भी देखो जाबारी समांतर है, जे भी हो सकता, ठीक है। जाकृति कैसी बन सकता बेटा, ऐसी भी बन सकता, जाकृति कैसी बन सकते हैं, ऐसी। तो ए में समांतर कौन सी हो गई गुरुजी, जा समांतर हो गई काय के ए के। आई बात समझ में कि नहीं आई। पतंग की क्वालिटी का रेत, तो बेटा जो जाबारी भुजा है जा ए के बराबर, और जो जाबारी भुजा है जा काय के बराबर, ए के बराबर। आई बात समझ में कि नहीं आई। दूसरी क्वालिटी का रेत, ठीक है, डायगोनल्स बाइजेक्टेड 90, ठीक है, कि जो इसके कार्य थे बेटा विकर्ण रहते हैं, कितने अंश में काटा थे, 90 थे। एक के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बेटा तुम्हारा, जोबारो, ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा वो का है तुम्हारा समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की लाइन इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो एक क्वालिटी देखो, एक क्वालिटी का देखो कि देखो यार अगर जा भुजा तुम्हारी 10 सेंटीमीटर की है, तो जा भी कितने की रहे तुम्हारी, 10 सेंटीमीटर की। आई बात समझ में कि नहीं आई। कैसी गुरुजी, अगर ए बी है ना, तो ए बी बराबर उज्ज काय के तुम्हारे सी डी के। आई समझ में कि नहीं आई, ठीक है। ए के बाद बेटा जो तुम्हारी कौन सी एसी लाइन है, कौन सी लाइन है तुम्हारी, एसी लाइन है, जा बराबर उज्ज काय के बी डी के। जैसे मान लेगा जब 20 सेंटीमीटर की है, तो जा भी उज्ज कितने की तुम्हारी, 20 सेंटीमीटर की। तो जो इसको सबसे इंपॉर्टेंट नियम है वो क्या है तुम्हारा, कि जो आमने सामने की भुजाएं होते हैं बेका होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। जाबारी भुजा ए के बराबर, जाबारी भुजा बेटा काय के बराबर, ए के बराबर, ठीक है। बराबर भी हो, संगे संगे का होते हैं बेटा वे समांतर भी हो, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, एंड अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर सेम या इक्वल एज वेल एज कैसी होते बेटा वे पैरेलल। इंग्लिश में समांतर की लाइन का कहते हैं अपन पैरेलल कहते हैं, ठीक है। और का हो जो बार कोण है ना, जो काय के बराबर रहते बेटा ए के बराबर, काय के बराबर रहते ए के बराबर। जैसे मान ली जो अगर तुम 80 को है ना, तो जो भी बेटा तुम कितने को रहे, 80 को। नहीं आई बात समझ में, आई के नहीं आई बेटा, ठीक है। अगर जैसे मान ली जो अगर तुम 100 को है, तो जो भी कितने को रहे तुम 100 को, ठीक है। मतलब अभी तक का देखो कि आमने सामने के कोण बराबर, संगे संगे कार्य थे तुम्हारे समांतर, ठीक है। सॉरी कोण नहीं, कोण कार्य थे तुम्हारे बराबर, और जन भुजाएं रहते थे कैसी रहते तुम्हारे समांतर रहते, और कैसी रहते बेटा बराबर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आ गई, ठीक है। एक ही बात देखो जन विकर्ण रहते, विकर्ण का कहलाते इतने से लेके इतने तक की का तुम्हारी ए पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक की दूरी, ये का कहलाता सर, ये शीर्ष कहलाते हैं, ये का कहलाते हैं शीर्ष। और जहां ये काटत है ना, ठीक है, तो डायगोनल्स बाइजेक्ट ईच अनदर, ठीक है, या फिर ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के लाने बेटा क्या कराते हैं, समद्विभाजक। जैसे मान लेगा जो तुम कितने को है 10 को, जो 12 एडी, तो जो हो जो तुम 5 को, जो हो जो बेटा तुम कितने को 5 को। अगर जैसे मान ली जो 12 विकर्ण कितने को, तो तुम कितने को, तो बेटा 30 को, कितने को, तो 30 को। तो जो हो जो 15 को, जो हो जो कितने को तुम 15। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से मिलकर बनाओ बेटा तुम कौन सा आयत, और कौन सा बनाओ बेटा तुम समचतुर्भुज। आयत की लाने रेक्टेंगल कहते हैं, और समचतुर्भुज की लाने क्या कहते हैं बेटा, रोम्बस, क्या कहते हैं, रोम्बस। इनकी क्वालिटी, एक बात अपनी खोपड़ी में बहुत बढ़िया से बैठा ले बेटा, ठीक है। तो जो समांतर चतुर्भुज के लक्षण है ना, वे पूरे के पूरे कौन में है, आयत में, और कौन में है बेटा, समचतुर्भुज में। तुम एक ही लाने ऐसे समझ सका तो, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए तुम्हारा समांतर चतुर्भुज जे होगा तुम्हारा पापा जी, ठीक है,
और उनके भैया दो लड़का हैं, एक को नाम है आयत और एक को नाम है का तुम्हारा समचतुर्भुज। ठीक है, तो ऐसा मोस्टली होते हैं कि जब मम्मी पापा के या पापा के लक्षण रहते हैं भी बाल बच्चों में बेटा रेत है ज्यादातर। ठीक है, तो मतलब जितने समांतर चतुर्भुज के लक्षण हैं वे पूरे के पूरे कौन में है, आयत में, वे पूरे के पूरे कौन में है, समचतुर्भुज में। मतलब अगर एक ही आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती तो होंगे कि बिल्कुल होंगे। जाबारी भुजा एक ही समांतर, जाबारी भुजा एक ही समांतर, और जाबारी भुजा एक ही बराबर, जाबारी भुजा काय के बराबर, एक ही बराबर। ठीक है, एक के बाद इनके आमने सामने के कौन का होंगे बेटा बराबर। मतलब सीधी साफ शुद्ध बात जा है कि जितने समांतर चतुर्भुज के लक्षण हैं, जितने गुण हते आयत में भी रहे, समचतुर्भुज में भी रहे और काय में रहे बेटा वे वर्ग में भी रहे। ठीक है, लेकिन ऐसो होत है, ठीक है, ऐसो बिल्कुल होत भैया। ठीक है, कि जैसे मान ले अपने पापा जो कछु कर रहा है ऐसो रेत है। ठीक है, कि जो कछु खेती कर रहा है सो बात तो है, लेकिन अपन अलग से और कछु करत है कि नहीं करत। तो ऐसे ही भैया जितने लक्षण समांतर चतुर्भुज की आयत में और समचतुर्भुज, मतलब समांतर चतुर्भुज की आयत में और समचतुर्भुज में रेत जितने समांतर के थे, लेकिन इनके बेटा दो दो अलग से क्वालिटी होते हैं, इनके दो दो बिजनेस बेटा अलग से बढ़ जा। समझ रहे कि जैसे पापा की किसानी हती तो किसानी इनकी भी है और किसानी कौन की भैया, इनकी भी, लेकिन वे दो दो धंधे अलग से कर हैं, दो दो धंधे बेटा भी का कर हैं अलग से कर। जैसे खेती होती भैया फुलकी में चल लगे, ठीक है, या फिर एमपी ऑनलाइन या लोहे लंगड़ की का डाल ले पन्ना दुकान डाल ले, ऐसा भी इनकी जगह है तो एमपी ऑनलाइन या कछु भैया लोहे लंगड़ की दुकान हम भी कछु कर हैं, कोचिंग सेंटर खोल ले भैया, या फिर गवर्नमेंट का लग जाए जॉब लग जाए। ठीक है, तो किसानी तो है बट तुम्हारी नौकरी लग गई, नहीं आई बात समझे। तो कहने को मतलब जो है कि जो समांतर चतुर्भुज है, जो पापा जी की संपत्ति है, किसानी है, खेती तो इनके भी है, इनके भी और कौन के भैया इनके, लेकिन अंतर क्या है, अंतर जो है भैया इनने दो दो बिजनेस अलग से कर ले, दो दो बिजनेस का कर ले अलग से। वे बिजनेस क्या है तो सुनो, वे बिजनेस, इनको बिजनेस जो है भैया ये बात नहीं 90 पे। तो देखो जो बारो एंगल है प्रत्येक कोण का होते बेटा समकोण, यही बात याद रखने, घी बेटा जो है घी, जा बात तुम्हें क्या रखने याद रखना। ठीक है, कि एवरी एंगल इज ए राइट एंगल, के जो प्रत्येक कोण रहे बेटा वो कितने को रहे 90 को। एक बिजनेस होगा, दूसरा बिजनेस का है कि इनके विकर्ण तो समद्विभाजित करते, अगर जो 10 को तो जो 5 को जो 5 को, अगर जो 30 को तो जो 15 को जो 15 को, लेकिन जो रहे बेटा, ठीक है, तो ए में का हो जाए कि जो विकर्ण समद्विभाजित तो करें सो करें, जो ए के बराबर रहे, जो ए के बराबर रहे, लेकिन बात जाए बेटा कि जो एडी जो पूरे 12 विकर्ण जो बराबर रहे काय के बीसी के, मतलब जो एडी है बेटा जो बराबर रहे काय के बीसी के। ए में ऐसो नहीं हो तो, ए में बेटा ऐसो नहीं हो तो भाई, दूसरों भाई जो हंस रहा ठेल रहा ही हमने दो बिजनेस कर लिया, तुम पापा की किसानी के भरोसे बैठे रही या, ठीक है, जो कह रुको जरा, ठीक है, जन पापा के तुम वही पापा के हम, रुको आप, ठीक है, जो भी भैया दो बिजनेस डाल के सुन दो, क्या सुन पगला, तुम्हारे तो है पता दो ही भुजाएं बराबर है, तुम्हारी जा भुजा एक के बराबर, जा भुजा बेटा काय के बराबर एक के बराबर, लेकिन ले हमारी जो चार ही भुजाएं, जा भुजा एक के बराबर, जा भुजा एक के बराबर, जा भुजा एक के बराबर। आई बात समझे, एक बिजनेस के रखो, ठीक है भैया, अलग से बिजनेस डाल दो, ठीक है, जो फरास ही या, ठीक है, हमने तो दो बिजनेस करते हैं, एक ही बिजनेस करो। बताओ यार बेटा, यार क्या करें, कट जाए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब गिनने दो तो सोई, तो देखो जो क्या भैया कि यार देखो हमने दो बिजनेस करे, तुमने एक ही बिजनेस करो, ठीक है, तो जो कह रखो जरा सबर करो, रहा नहीं जाता, ठीक है, तो क्या तुम्हारे सुनो, तो तुम्हारे तो जी विकर्ण है पता, तुम्हारे विकर्ण बराबर है, लेकिन हमारे जो विकर्ण है ना बेटा जो एक दूसरे के लाने काट है, तो ऐसे जितने चाहे एंगल पे नहीं काट है, राइट एंगल पे काट है, कितने अंश के एंगल पे काट है 90 अंश के एंगल पे काट है, ठीक है, डायगोनल्स बाइजेक्ट एट 90, ठीक है, कितने पे काट है बेटा 90 पे। तो याद बात का रखने, इनको प्रत्येक कोण समकोण, ठीक है, और बेटा का विकर्ण का होता है बराबर, बस दो ही लक्षण याद रखने, कॉमन तो चीजें हैं, एक ही बात है में देखो चार ही भुजाएं कहा रहे हैं तुम्हारी बराबर, चार ही भुजाएं बेटा कहा रहे हैं बराबर, और जो इनके विकर्ण है विकर्ण बराबर नहीं रहे, लेकिन इनके जो काट है एक दूसरे के लाने में कितने अंश पे काट है 90 पे। आई बात समझ में कि नहीं आई? ए में कुछ याद नहीं रखने बेटा, अब इन सब के बीच में एक ही औलाद भाई बेटा, इसके पास इतना बिजनेस होगा, दादा की संपत्ति, चाचा की संपत्ति, पापा की संपत्ति, तो उतने बिजनेस तू अकेले संभाल, तो जो कहे यार
पापा दादा चाचा सब कमा गए, अब तो हमें बिजनेस खिलाने का करना है, संभाल के चल रहे हैं। ठीक है, सोचो ना कितने हो गए। देखो दादा के जितने लो बिजनेस, ठीक है, एक ही बात भैया, उनके पापा के बिजनेस, उनके कौन के बिजनेस, चाचा के बिजनेस, तो इतने लो बिजनेस हो गए अकेले सामान्य पर। तो अगर वो अलग से कौन ना कर ले तो भैया सब छितर बितर हो जाए कि ना हो जाए। तो बेटा जो है डायमंड, जो है हीरो, इसमें आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सबके गुण कौन के अंदर विद्यमान होते हैं बेटा, कौन के अंदर, वर्ग के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई। चारों की चारों भुजाएं का हुई हैं, बराबर हुई हैं। जे वाले कौन कितने के हैं तुम्हारे, 90-90 के। जो विकर्ण है एक दूसरे के लाने का कर है, समद्विभाजित कर, समद्विभाजित कर है, संगे संगे जो कार्य है बराबर रहे, और वे भी समद्विभाजित करें बेटा कौन के, कितने पे, 90 अंश के। तो ये मैं तो कुछ याद करनी नहीं है, क्या याद करना बताओ, कि इनके लक्षण, इनके लक्षण, इनके लक्षण, सबकी समेट का भैया चौकट, पापा की, चाचा की, दादा की, सबकी समेट गई उसने संपत्ति। इकलौती औलाद बेटा, इकलौती औलाद।